हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। ठीक है, देखो 6th पार्ट में गिवन है, ये 6th पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। ठीक है, हमें n और an निकालना है और हमें ये तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर सबसे पहले जो गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 एंड sn इक्वल टू 90। ठीक है, तो हमें यहाँ पर sn गिवन है तो हम यहाँ पर सबसे पहले sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1 d। ठीक है, ये हमने sn का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो जो गिवन है। हमें sn की वैल्यू कितनी गिवन है 90, तो मैं यहाँ sn की जगह क्या पुट कर दूँगा 90 इक्वल टू n हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये n/2 एज इट इज़ अभी आएगा। नाउ 2 इंटू a कितना गिवन है a2 है प्लस में n नहीं पता और d कितना गिवन है 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्लेस कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 90 इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस में 8 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा। ठीक है, 8 इंटू n इज़ 8n माइनस 8 इंटू 1 इज़ 8। 90 इक्वल टू n अपॉन में 2, ये 4 माइनस 8 हमारा कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और 8n तो एज इट इज़ आएगा 8n, और ये 4 में से 8 जाएगा तो माइनस में 4 आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर को माइनस मिलेगा। ठीक है, तो ये 8n माइनस 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, n/2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा n/2 और n/2 4 से भी इंटू होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं n/2 इंटू 8n माइनस अगेन n/2 इंटू में 4। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 2 से जो है 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पे भी हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 90 इक्वल टू, यह आएगा 4 और n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n हो जाएगा 2n। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। जो यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूँगा। 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो यहाँ राइट हैंड साइड में। ठीक है, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो इसमें साइन किसी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस प्लेस बदल दिया है। अब क्या करेंगे, 90 को भी हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -90 इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे और इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की वैल्यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये सारा 4, 2 और 90 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो यहाँ पे n बचेगा, और 2 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में 45 टाइम्स। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये न्यू इक्वेशन आ गई
और वैल्यूज़ जो है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो n के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब 1 को मुझे ब्रेक करना है ऐसी 2 वैल्यूज़ में जिनको प्लस या माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके इनके मल्टीप्लाई के इक्वल आए। ठीक है, ये फैक्टर आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया होगा, आई होप आपको आता भी होगा। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये मिड टर्म है उसके कोएफिशिएंट को ब्रेक करते हैं ऐसे 2 नंबर्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए और उनको प्लस माइनस करके यही नंबर आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2n² मैंने यहाँ पर ले लिया, माइनस में 10n और प्लस में 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब समझो मैंने ये 10n और 9n क्यों लिया है और इसके साथ माइनस क्यों लगा है और इसके साथ प्लस क्यों लगा है। ठीक है, देखो मुझे 1 को ब्रेक करना था तो 1 को मैंने किस में ब्रेक किया है, -10 और +9। अब अगर मैं इसको रिवर्स चेक करूँ तो -10 और +9 माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो आ रहा है 1। और मैंने माइनस का साइन इसको क्यों दिया है, क्योंकि बड़े वाले का साइन जो है माइनस का रखा है, तभी आंसर में क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया कि इनको प्लस या माइनस करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 10 × 9 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 9 जा 90, तो 90 आ रहा है। और अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करूँ 45 और 2 का, तो 45 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, 90। तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन इनका इक्वल होना चाहिए इनके मल्टीप्लिकेशन के, और इसको प्लस माइनस करके ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर होता है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को और लास्ट वाले 2 टर्म्स को ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे बाहर। देखो 2 कॉमन है, एक तो नंबर, ठीक है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, और दोनों के पास मिनिमम एक n है। ठीक है, तो एक n भी कॉमन आ जाएगा, एक n इसके पास है, इसके पास n2 है, लेकिन कॉमन एक ही n है। ठीक है, तो 2n हमारा कॉमन आ गया। नाउ 2 आ गया, इन ये n² था, इसका एक n बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली 1n। ठीक है, माइनस 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स, और ये n तो हमने कॉमन ले लिया दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया n-5, प्लस में यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे सिर्फ नंबर कॉमन है 9, क्योंकि 9 के टेबल में 9 भी आता है और 45 भी, लेकिन n दोनों के पास नहीं है तो n कॉमन नहीं आएगा। नाउ यहाँ से 9 आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाले हमेशा हमारे जो ब्रैकेट में आता है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, तभी हमारा फैक्टर जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो ब्रैकेट सेम आए हैं, इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं n-1, और दूसरा कौन सा लेते हैं, कॉमन पार्ट जो हमने कॉमन लिया था। ठीक है, वो लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आएगी, मैं क्या करूँगा, n-5 इक्वल टू 0 रखूँगा, तो यहाँ से मेरा n कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 में +5 हो जाएगा, तो n5 आएगा। ठीक है, तो एक n मेरा 5 आ गया। अब इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0। नाउ 2n इक्वल टू 9 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -9। नाउ n इक्वल टू -9 अपॉन में 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक n ये आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो हमारे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमेशा हम यही तो बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तो हम बोल नहीं सकते माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, और वैसे भी ये फ्रैक्शन में भी आ रहा है, और नेगेटिव कभी भी हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं हो सकता। तो n हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 5, हम इसको कंसिडर करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, लेकिन आ रहा है, निकालना तो है ही। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स cannot be negative, so n equal to -9/2
इज रिजेक्टेड। ठीक है, ये वाला n की जो वैल्यू है वो हमारी रिजेक्ट हो गई और हमारा n क्या है, देयरफॉर वी हैव n इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में n रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो हमारा n निकल गया। इसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है an। ठीक है, अब हमें an फाइंड करना है, तो an निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर an का फॉर्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस में n-1 d। ठीक है, an हम निकाल रहे हैं, a की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 प्लस में n हमने अभी फाइंड किया है 5 -1 और d हमें गिवन है 8। नाउ 2 प्लस में 5 -1 4 इंटू 8, 2 प्लस में 4 इंटू 8 इज़ 32 एंड 2 प्लस 32 इज़ 34। तो हमारा an भी निकल गया, an इज़ 34। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6th पार्ट जो है कंप्लीट होता है। n पूछा था और an फाइंड करना था। ठीक है, तो दोनों निकल गया। अब हम लोग करते हैं पार्ट 7। देखो पार्ट 7 में जो गिवन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पार्ट 7 में गिवन है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62। ठीक है, यहाँ पे हम an को l भी कंसिडर करते हैं। an का हमारा मतलब लास्ट टर्म होता है, तो इसको मैं l के इक्वल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है 210। ठीक है, और हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी 2 वैल्यू फाइंड करनी है और 3 वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर sn भी गिवन है और an भी गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो एक sn का फॉर्मूला किया था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l। ठीक है, ये मैंने इसको l यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l, और l यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारा an भी होता है। ठीक है, an और l जो है वो हमेशा इक्वल होता है, वो दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, जो एक AP होती है उसका जो लास्ट टर्म होता है उसको हम an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट किया है। तो यहाँ पर हम sn की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि sn गिवन है, sn हमें 210 गिवन है। ठीक है, इक्वल टू n हमें नहीं पता, n/2 a गिवन है 8 और लास्ट टर्म गिवन है 62। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ही वेरिएबल बचा n, तो यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे, n पूछा भी है। ठीक है, ये हो जाएगा 210 इक्वल टू n/2 8 प्लस में 62, ये हो जाएगा हमारा 70। 2 के टेबल में 70 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और ये 35 टाइम्स में हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 210 इक्वल टू 35n। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, 35n इक्वल टू 210 और हम n निकाल रहे हैं, तो 210 35 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 के टेबल में, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 0 5 के टेबल में 60, ये 30, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, 6 टाइम्स, तो हमारा n यहाँ पे निकल के आ गया 6। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा n निकल गया 6। ठीक है, n पूछा था और अब हमसे d निकालना है। ठीक है, तो d के लिए हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि an हमें गिवन है, an इक्वल टू a प्लस में n-1 d। a हमें गिवन है यहाँ पर 8
प्लस में n हमने अभी निकाला है 6 -1 d फाइंड करना है और an की वैल्यू भी गिवन है 62। नाउ 62 इक्वल टू 8 प्लस में 6 -1 5d, ठीक है। इंटरचेंज कर देते हैं, 8 प्लस में 5d इक्वल टू 62, ठीक है। ये वाला टर्म मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला टर्म यहाँ पर। अब मैं d वाले टर्म को यहीं रखूँगा, 5d इक्वल टू 62, 8 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -8। नाउ 5d इक्वल टू 62 माइनस 8 इज़ 54, ठीक है। तो d इक्वल टू 54, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो d हमारा कितना आ गया 54/5। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये 7th पार्ट समझ में आ गया होगा, इजी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं पार्ट 8 में देखो गिवन है an इक्वल टू 4, an हम लोग ये लास्ट टर्म है, ठीक है, AP का। और गिवन है d इक्वल टू 2 और SN गिवन है माइनस में 14, ठीक है। और फाइंड करना है हमें n एंड a, n भी फाइंड करना है और a भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें an गिवन है, d गिवन है और SN गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले an का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस में n-1d। an की वैल्यू 4 गिवन है, 4 प्लेस कर देंगे, a हमें गिवन नहीं है, a प्लस में n भी गिवन नहीं है, n-1 d गिवन है 2, ठीक है। तो 4 इक्वल टू a प्लस में 2 जो है n से भी इंटू हो जाएगा, 1 से भी, 2 इंटू n इज़ 2n माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। इंटरचेंज कर देते हैं इसको, a प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है पूरा वो मैंने यहाँ लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम a निकाल लेंगे यहाँ से n के टर्म्स में, a इक्वल टू 4, ये 2 यहाँ माइनस में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2 और 2n प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2n। तो ये a आ जाएगा हमारा 6, 4 + 2 6 -2n, ठीक है। a की वैल्यू हमने क्या करी n के टर्म्स में निकाल ली, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि SN हमें गिवन है -14। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 d। SN गिवन है हमें -14, यहाँ पे पुट कर देंगे, n हमें नहीं पता, n/2, a भी गिवन नहीं है, तो a हमने यहाँ पे देखो निकाला है, a की वैल्यू हमने यहाँ पे n के टर्म्स में निकाली है 6 - 2n। तो यहाँ पर मैं a की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस कर दूँगा 6 - 2n, ठीक है, प्लस में n-1 और d हमें गिवन है 2। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे पूरी इक्वेशन में n ही एक वेरिएबल है, n। तो इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में क्या निकल कर आएगा, n की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में 6 से भी और इससे भी, ठीक है। 2 6 = 12 माइनस 2 2 = 4n प्लस ये 2 भी अंदर इंटू हो जाएगा, 2 इंटू n इज़ 2n और 2 इंटू 1 इज़ 2 और यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस। नाउ -14 इक्वल टू n/2, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म 12 है और 2 है, ठीक है। तो 12 - 2 ये हो जाएगा 10, -4n + 2n माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू जो है वो माइनस की है, 4 में से ये 2 चला जाएगा तो 2n,
ठीक है, अब ये जो n/2 है ये इंटू हो जाएगा दोनों से, -14 इक्वल टू n/2 इंटू 10 माइनस n/2 अगेन इंटू 2n। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स और 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो -14 इक्वल टू 5 इंटू n ठीक है, और ये n और n बचा है तो ये n इंटू n हो जाएगा हमारा n²। अब इंटरचेंज कर लेंगे, 5n माइनस में n² इक्वल टू -14, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, 14 यहाँ, ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं करते हैं। अब इस 14 को भी हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें सबसे पहले हमारा स्क्वायर का टर्म होता है, ठीक है, तो इसको आगे लिख देंगे यहाँ पे माइनस में n², फिर इसको लिख देंगे प्लस में 5n और -14 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, माइनस से। अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से, तो अपने आप सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से इंटू करूँगा तो n² माइनस का है, अब हो जाएगा n² प्लस का, 5n प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस में 5n, 14 प्लस का था तो ये हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अभी जैसा हमने क्वेश्चन में किया था अभी थोड़ी देर पहले, फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट टर्म है 5, इसको हमें ऐसी 2 वैल्यूज़ में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 14 और प्लस माइनस करके कितना है 5, ठीक है। तो 7 और 2 है इसका फैक्टर, माइनस में 7n प्लस में 2n -14 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो वेरीफाई करते हैं, -7n प्लस में 2n, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 7 को जब मैं 2 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे यहाँ पे फैक्टर जो हमने लिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स को और लास्ट के 2 टर्म्स को, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे n, एक n दोनों के पास है, n कॉमन आ गया तो यहाँ पे n² थे तो एक n बच गया, माइनस में 7, प्लस में यहाँ से कॉमन आएगा 2n बचा, -2 के टेबल में 14 7 टाइम इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज हमेशा सेम आने चाहिए हमारे, ठीक है। तो इन दोनों में से हम यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेंगे n-7 और दूसरा ब्रैकेट हम लेते हैं जो हमने कॉमन निकाला था n, 2 यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर प्लस में 2 लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों ही टर्म को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, n-7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा n आएगा 7, यहाँ माइनस में यहाँ पे आके +7 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार n प्लस में 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से n कितना आएगा -2, ठीक है। तो हम माइनस में हमारा कभी भी नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं हो सकता तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे और n हमारा कितना है 7। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ टर्म cannot be negative, so n equal to -2 is rejected, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई फाइनली 7। लिख देंगे देयरफॉर n इक्वल टू 7। अब हमें इसमें a भी फाइंड करना है, ठीक है, a भी निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, इनकी जो ये वैल्यू आई है 7, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। यहाँ लिखेंगे हम एक स्टेटमेंट, पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 n की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7, 6 माइनस 2 इंटू 7 इज़ 14 और 6 माइनस 14 इज़ -8,
तो ए की वैल्यू हमारी आ गई -8। तो हमारा ए भी आ गया और एन भी आ गया। यही इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर। अब हम लोग करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 में गिवन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192 और फाइंड करना है d। इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन है a, n और s। ठीक है, s का मतलब है यहाँ पे सम, लेकिन सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। ठीक है, तो सिर्फ सम गिवन है उस AP का, लेकिन हमें यहाँ पर n मेंशन है। कितना है n? 8 है। तो ये जो सम है ये एक ही AP की सारी वैल्यूज़ गिवन होती है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो सम भी हमारा कितना होगा? ये S 8 गिवन है 192। ठीक है, 192 जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 8 का गिवन है। ठीक है, तो ये S 8 ही गिवन है। ये आप लोगों को खुद से बिल्कुल समझ के चलना है कि अगर n गिवन है तो ये 8 टर्म्स का सम गिवन है। तो यहाँ पर हम S 8 का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन में 2, 2a प्लस में n-1 d। S 8 की वैल्यू गिवन है 192 इक्वल टू n गिवन है 8 अपॉन में 2, 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है 3 प्लस में n 8 और d हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी है। d फाइंड करना है, a की वेरिएबल है। नाउ 192 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 3 is 6 माइनस 8 माइनस 7 is 7d। नाउ 192 इज इक्वल टू 4 इंटू हो जाएगा 6 से भी और इससे भी। ठीक है, तो 4 6 24 माइनस 4 इंटू 7 इज 28d। ये यहाँ पे सॉरी ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है। अब क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं। 24 प्लस में 28d इज़ इक्वल टू 192। डी वाले टर्म को हम यहीं रखेंगे, 28d इक्वल टू 192। 24 प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -24। नाउ 28d इज़ इक्वल टू 192 माइनस 24 इज़ 168। नाउ d इज़ इक्वल टू 168। 28 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। नाउ ये 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, तो ये हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये हमारा आंसर हो गया, डी रिक्वायर्ड था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग करते हैं इसका लास्ट पार्ट 10th। देखो 10th में क्या गिवन है। टेंथ में गिवन है एल मीन्स लास्ट टर्म, एल इक्वल टू 828 गिवन है, एस गिवन है 144 और इसमें लिखा हुआ है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ठीक है, इट मीन्स एन गिवन है 9 और हम इस सम को लिख सकते हैं S9 इक्वल टू 144। S9 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AP में जो है 9 टर्म्स है, तो ये सम भी हमें 9 टर्म्स का ही गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है A। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे S9 का, S9 इक्वल टू n अपॉन में 2 A प्लस में L। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो S9 की वैल्यू गिवन है 144 इज़ इक्वल टू n9 अपॉन में 2। A हमें फाइंड करना है, L हमें गिवन है 28। नाउ 144 इज़ इक्वल टू 9/2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी और इससे भी। तो 9/2 इंटू A प्लस में 9/2 इंटू 28। यहाँ पे तो 2 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 14
नाउ 144 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9a अपॉन में 2 प्लस में 9 इंटू 14 इज़ 126। इंटरचेंज कर लेंगे, 9a अपॉन में 2 प्लस में 126 इज़ इक्वल टू 144। नाउ ए वाले टर्म को हम यहीं रखेंगे, 144, 126 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 126 माइनस। नाउ 9a अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू 144 माइनस 126 इज़ 18। ए को हम यही रखेंगे 18, 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड। ठीक है, तो 9 के टेबल में 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। नाउ 2 इंटू 2 इज़ 4, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, और क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है, और साथ साथ हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें वीडियो पसंद आई तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।